परफेक्ट बीवी। रीनू एक परफेक्ट बेटी थी जो वक्त पर पढ़ाई करती, अच्छे नंबर से पास होती, माँ पिता के बाहर के सारे कामों में हाथ बटाती और माँ के साथ किचन के काम में भी मदद करती। बेटा, ये हलवा बनाना सीख ले। अरे कल को ससुराल गई तो वहाँ सबसे पहले हलवा ही बनवाएंगे तुझसे। क्यों माँ, आप कैसे जानती है कि उन लोगों को हलवा ही पसंद होगा? अरे बेटा, ज्यादातर किचन में सबसे पहले नई बहू से मीठा ही बनवाया जाता है, इसीलिए। वैसे तू बता, कहाँ थी आज सारा दिन? माँ, वो कल प्रैक्टिकल है ना कंप्यूटर का, तो लैब में ही वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बेटा, एक अच्छी बीवी बनने के लिए तभी पिता आ जाते हैं। लो जी, फिर शुरू हो गई तुम। मैंने कहा ना, मेरी बेटे को ये फालतू की बात मत सिखाया करो। अरे क्यों ये सब बकवास करती हो? कल को इसका दिमाग पढ़ाई से उठ गया तो क्या करोगी? बीवी बनाकर ही रख देना तुम इस टैलेंटेड लड़की को। अरे जवान बेटी के पिता हो, लेकिन मजाल है कि कुछ गुण सिखाया हो बेटी को। देख बेटी, तेरी शादी जिससे भी हो, उसका पूरा साथ देना, सपनों को पूरा करने के लिए अपनी अचीवमेंट उससे शेयर करना। फ्यूचर प्लान सिर्फ लड़के के ही नहीं बल्कि लड़कियों के भी होता है। खूब नाम कमाना। अरे दुनिया बहुत बड़ी है और सब चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ बहुत छोटी, तो इसे हलवा पूरी में बर्बाद मत करना, समझी? रीनू को इतने दिनों से माँ की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पिता की सीख झट यूं दिमाग में बस जाती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रीनू की शादी बहुत ही समझदार से लड़के तुषार से होती है। हे रीनू, ये वाले प्रोजेक्ट पर तो तुम पहले भी काम कर चुकी हो ना, कुछ हेल्प करो ना। अरे शर्म कर, तेरी पढ़ाई में लाखों लगा दिए और तू उससे पूछ रहा है, एक औरत से? माँ, उसने भी सेम पढ़ाई की है और उसके पिता ने भी लाखों ही लगाया है, और वो भी मेरे जितना ही कमा रही है, तो क्या शर्म? आए हाय, ये तो पता था कि लड़की कमाऊ है, लेकिन क्या इतना कमाती है ये? हे भगवान, ये तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। बस अब क्या था, बहू जब भी ऑफिस का काम करती, सास उसे कुछ ना कहती, खुद खाना बनाती, घर के सारे काम करवाने में नौकरानी को सुपरवाइज भी करती। माँ, क्या बात है, सारा दिन लगी रहती है। मैंने तो कभी रूनू को तेरे साथ काम करते नहीं देखा। अरे करती है ना, जब ऑफिस जाती है तो पहले सब्जी वही तो बनाती है, तेरा खाना भी पैक वही करती है। अरे तो क्या हो गया माँ, ये तो वो अपने घर में भी करती थी, यहाँ क्या अलग कर रही है? तुम थोड़ा सख्ती रखा करो ना। उसी दिन शाम को, यार रीनू, माना तुम प्रोफेशनली अच्छा कर रही हो, पर मेरी भी कुछ ख्वाहिश है बीवी को लेकर। तुम ना तो मेरी अलमारी ठीक करती हो, ना ही मेरे कपड़े धोकर प्रेस करवाती हो। माना कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन बीवी भी तो हो ना। इस वक्त रीनू को पिता की बात याद आती है। वो सोचती है कहाँ तो वो आज तुषार को अपने विदेश वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ तुषार, वादा नहीं करती कि ये सब कर पाऊंगी। थोड़ी प्रॉब्लम तो शादी के बाद मुझे भी हो ही रही है। कहाँ माँ सारा काम करती थी, यहाँ अपना तो पूरा करना ही पड़ता है, तुम्हारा भी और घर का भी काम। बाकी तुम तो जानते हो ना हम लोगों का काम कैसा है, आगे बढ़ने के लिए हर दिन पढ़ना पड़ता है। तो क्या मोहतरमा, शादी की है ना, पत्नी धर्म तो निभाना ही होगा। मेरे गंदे मोजे, मेरी शर्ट पैंट धोना, मेरे छोटे मोटे सामान का रख रखाव, ये सब कौन करेगा? रीनू को पति की बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन से, रेनो उठ जाओ। नहीं, नींद आ रही है। अरे अभी तो 6 बजे हैं। हाँ तो ऑफिस भी तो है ना 9 बजे। जाओ, घर साफ करो, किचन का काम करो। अरे बीवी हो, बीवी बनकर रहो। और हाँ, वो प्रोजेक्ट कहा था ना मैंने, उस पर डिटेल दे देना, और प्लीज मुझे 8 बजे से पहले उठाना मत, बहुत थक गया हूँ। रीनू को ठीक नहीं लगता। वो बाहर जाती है तो नौकरानी कहती है, अरे क्या बात है दीदी, इतनी जल्दी काहे उठ गई? इतनी जल्दी इसलिए उठ गई तेरी दीदी क्योंकि ये उसका ससुराल है।
यहाँ नहा धोकर पूजा पाठ करना, किचन का काम करना भी जरूरी है, समझी? अब ज्यादा डींगे ना हाँक, जाकर काम कर। रीनू घर का सारा काम जैसे तैसे करती है, लेकिन ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले ही उसे नींद आ जाती है। अरे मैडम, ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? मैं निकल जाऊंगा। फिर कैसे जाओगी? कैसे क्या? मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। मैं सो रही हूँ, कल देखती हूँ। आज की तो लीव डाल दी है। अरे तुम पागल हो क्या? इंक्रीमेंट का वक्त है, तुम ऐसे ही छुट्टी लोगी तो अच्छी हाइक नहीं मिलेगी। अरे उसकी फिक्र छोड़ो ना, तुमको तो तुम्हारे मौजे और कपड़े सही से मिलेंगे, यही चाहिए था ना। मेरी करियर पर तो अब वैसे भी झाड़ू चल गई है। जाओ और मुझे सोने दो। तुषार बाहर निकलता है कि नौकरानी बोल पड़ती है, भैया ए बार पैसे बढ़ा देना, 2 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया। अब का नहीं बढ़ाया ना तो मैं काम छोड़ दूंगी। वैसे भी सुना कि दीदी बहुत मोटा कमाती है, अब घर की इनकम इतनी बड़ी है तो हमारा भी बढ़ा दो ना भैया। हाँ हाँ बढ़ा दूंगा, ज्यादा घर का बजट बताने की जरूरत नहीं है। तुषार बाहर आता है कि मकान मालिक आ जाता है। वो क्या है ना बेटा, हम लोगों को घर ठीक करवाना है और मेरा बेटा भी आ रहा है बेंगलोर से और वो इसी घर में रहेगा, तो घर 2 महीने में खाली कर देना। 2 महीने में? अरे कैसे अंकल, कम से कम 6 महीने का तो वक्त दीजिए। अरे भाई ये तो एग्रीमेंट में लिखा है कि घर खाली करवाने के 2 महीने पहले बताना होगा। वैसे बेटा सुना, तेरी बीवी बहुत कमाऊ लाए हो, अरे खुद का घर क्यों नहीं ले लेता? हाँ हाँ अब सोच ही रहे थे। चलिए बात करता हूँ मैं घर जाकर सबसे। तुषार जैसे ही बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बाइक बंद हो जाती है। इतना कमा रहे हो, बीवी भी कमाओ लाए हो, एक छोटी सी सेकंड हैंड कार तो ले ही सकते हो भैया, क्यों? तुषार कुछ नहीं कहता, लेकिन जब शाम को वो ऑफिस से घर आता है तो उसके कमरे में, क्या बात है, आज तो तुम चमक रही हो। सही कहा था तुमने, घर में रहकर काम करना बहुत अच्छा है। मुश्किल से 1 घंटे में सारे काम हो गए। फिर तो मैं ऐश कर रही थी, सारा दिन सोकर मजा आ गया। अरे अलमारी खोलकर देखो, देखो तो कैसे चमक रही है तुम्हारी अलमारी। एक एक कपड़े सहज कर रखे हैं, और तो और मुझे तक प्रेस कर दिए मैंने। बस अब ना रिजाइन लिख रही हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी बीवी बनकर रहना है। अरे नहीं 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 रीनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, तुम नौकरी करो भाई। अरे मशीन में डालकर कपड़े तो मैं भी साफ कर लूंगा, 2 आलू काट कर मैं भी छोंक लूंगा, लेकिन इतने सारे पैसे कमाने के लिए तो मुझे 2 महीने 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सहारा हो।